के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो है आपके इनटेक फर्स्ट 2021 के लिए। एंड गाइस एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जो भी मेरे फैक्ट्स हैं, जितने भी मैंने इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी विजिट किए हैं, आपको पता होगा कि राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में और नियरेस्ट फ्यूचर में काफ़ी सारे और स्टेट में भी आपको ये जो ओपन रैलीज हैं वो दिखाई दे। तो इन सबका जो नोटिफिकेशन है गाइज, उसको खुद से थोड़ा स्टडी कीजिए। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सभी रैली है वो आपकी इनटेक फर्स्ट 2021 के लिए है। तो ये एक बात अभी आप अपने माइंड से क्लियर कर लो कि आपका फर्स्ट और लास्ट चांस यही है। कोई ऑल इंडिया का, जैसे कि मतलब पहले जो इनटेक फर्स्ट 2021 के लिए ऑल इंडिया वाइज जो आपके रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे, वो इस इनटेक के लिए नहीं होने वाले। मे भी जो आगे की इनटेक है उसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन हो, बट फर्स्ट 2021 का जो आपका चांस है गाइस वो यही है। इसके लिए कोई अलग से कभी और जो रजिस्ट्रेशन हैं वो नहीं किए जाएंगे। और आप इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मुझे पता है कि आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पता है। आपको पता है कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या है, 2 क्या है। मैं ये आपको बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, बट हम देखेंगे कि अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। वीडियो को आगे विजिट करोगे गाइज, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गाइज, जैसे ही आपको अपने स्टेट का जो नोटिफिकेशन मिले इनटेक फर्स्ट 2021 के लिए, तो गाइज आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। पर्टिकुलर डेट है वो मेंशन की जाएगी। जैसे अभी जो आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग गाइज आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 27 और 28 सितंबर को करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कीजिए। वहां पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, अगर आप उस एंट्री के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड थिंग एक और मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि ये एंट्रीज क्यों स्पेशल है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपकी जो फर्दर कोई इनटेक फर्स्ट 2021 के लिए ऑल इंडिया पे कोई रैली नहीं आएगा। क्योंकि गाइज आपको पता है कि इससे पहले जो स्टेट की रैलीज होती थी वो ओपन रैलीज थी। ओपन रैली का मतलब ये होता है गाइज कि उसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, बट अब गाइज आपको प्री रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। अगर आप प्री रजिस्टर्ड नहीं हो तो गाइज आप रैली में अपेयर नहीं हो सकते। देन गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो ये है कि आपका कट ऑफ रहेगा एडमिट कार्ड के लिए। जैसे कोई भी आप नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड कीजिए। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी कैंडिडेट है वो रजिस्टर करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से, तो उनमें से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर एक नंबर से ज्यादा कैंडिडेट है वो रजिस्टर कर देते हैं, तो जो टॉपर मोस्ट कैंडिडेट हैं जिनके 12th क्लास में मतलब मार्क्स हैं, जो 12th क्लास के मार्क्स हैं उसके बेस्ड आपका एक कट ऑफ प्रिपेयर किया जाएगा। जो टॉपर कैंडिडेट्स होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो गाइज आप इस स्टेट रैली में एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें अपेयर नहीं हो सकते। उसी एडमिट कार्ड में गाइज आपको ये बताया जाएगा कि आपको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, आपको रिपोर्ट कब करना है, वो सब कुछ आपको वहीं से पता चलेगा। देन उसके बाद गाइज आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको अपेयर होना होगा रैली में। तो रैली में गाइज सबसे पहले आपका कंडक्ट करवाया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सेकंड होगा गाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड होगा गाइज आपका रिटन एग्जामिनेशन। देन उसके बाद गाइज आपका एक और रिजल्ट होगा जो कि होगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। देन गाइज आपका फिफ्थ स्टेप है अपेयर इन रैली में, वो है गाइज अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। देन गाइज अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का भी रिजल्ट इशू किया जाएगा। देन गाइज आपका जो सिक्स स्टेप होगा वो होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 गाइज आपको पता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। अडेप्टेबिलिटी 2 गाइज आपको पता है कि जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन आपको करना होता है। आई होप इतना आपको पता होगा। फिजिकल फिटनेस की बात करें गाइज तो सेम फिजिकल फिटनेस है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। 1600 मीटर का जो गाइज आपको रनिंग है वो करना होगा 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड में। 10 पुशअप, 10 स्क्वेट्स होता है गाइज, उठक बैठक, सॉरी 20 स्क्वेट्स आपको करने होंगे। सीटअप्स करने होंगे गाइज आपको 10। आई होप आपको पता होगा कि सीटअप्स हैं वो क्या होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन की अगर गाइस बात की जाए तो अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अपेयर हो रहे हो तो वही 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न होगा। अगर ग्रुप वाई से आप अपेयर हो रहे हो गाइस तो आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वही सेम पैटर्न होगा, इसमें कोई चेंजेस है वो नहीं देखने को मिलेंगे। बट गाइस एक बात आपको ध्यान रखना है, इससे पहले जब भी स्टेट रैली वगैरह होती थी तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट अब नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, आपको एक ऐसा ओएमआर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको जो अपने आंसर्स हैं वो फिल करने होंगे। ऑनलाइन जब जैसे ही आप ऑनलाइन
सॉरी, ऑफलाइन एग्जाम को मतलब कंडक्ट करवाया जाएगा जब आप अपना ओएमआर सीट मतलब फिल कर दोगे, तो उसके 2 घंटे बाद आपको आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। बट गाइज आपको यही बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो या फिर नहीं हुए। आपको अपने जो मार्क्स हैं वो शो नहीं किए जाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि हमारा स्कोर क्या है। देन गाइज जो आपका आगे है कि नो क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन टू यू। आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो वापस से आपको वहीं पे सबमिट करना होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर है वो नहीं दिया जाएगा। सेम डे रिजल्ट है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। देन गाइस अब काफी सारे कैंडिडेट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता है कि एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर अपे रैली में जाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पीएफटी होगा, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, देन अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा? तो गाइस ध्यान रखना, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो उसी दिन नहीं होगा। ये जो आपका प्रोसीजर है वो 1 to 2 डेज का हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 2 दिन आपको लग जाए इसमें। बट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है गाइज वो अभी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गाइज आपको एक नेक्स्ट डेट है वो दिया जाएगा, और वो मे बी 28 डेज के बाद होगा। ठीक है, एटलीस्ट इतना गैप तो होगा ही आपके मेडिकल एग्जामिनेशन और आपके रैली में अपेयर होने के बीच में। कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटर पे वो आपको मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो दिए जाएंगे, सो वहां से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देन अगर गाइज वहां पे आपको मतलब कोई पॉइंट मिल जाता है, देन आपका रीमेडिकल भी कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। तो रीमेडिकल के लिए जो रिकवरी टाइम है वो भी ऑलमोस्ट 28 डेज का टाइम आपको मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आपको ज्वाइनिंग वगैरह कब मिलेगा। वेरियस लिस्ट है जैसे कि पीएसएल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ये कब पब्लिश किया जाएगा? तो गाइज वो नेक्स्ट मंथ की 31 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा हर बार की तरह। आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं एक बार उन्हें अच्छे से रीड कीजिए, आपको पता चलेगा। इस लिस्ट में गाइज उन सब कैंडिडेट के नाम होंगे ऑब्वियसली जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है, एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्लियर किया है। और इसमें काफी सारे कैंडिडेट मेडिकली अनफिट भी होंगे, काफी सारे कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट भी होंगे। बट मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पता है कि 31 अक्टूबर के बाद ही कंडक्ट करवाया जा सकता है। देन उसके बाद गाइज आपका दिसंबर के मंथ में मे बी इनरोलमेंट लिस्ट है वो पब्लिश किया जाए, बट अब की बार का हो सकता है कि 10 दिसंबर को न किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर के मंथ में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। देन कुछ एक कैंडिडेट होंगे जिनके री मेडिकल भी होंगे, तो मे बी आपका इनरोलमेंट लिस्ट है वो 10 दिसंबर तक न आ पाए, वो थोड़ा डिले हो सकता है। ज्वाइनिंग है गाइज इंडियन एयरफोर्स की मतलब यही जो कोशिश रहेगी कि आपको ज्वाइनिंग है वो जनवरी और फरवरी के मंथ में नेक्स्ट जो ईयर है 2021 का उसमें आपको ज्वाइनिंग है वो मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब कोई और आप मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो ये सब वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाए।